हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि लोको पायलट कौन होता है, इनका क्या काम होता है, लोको पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, कौन सा एग्जाम देना होगा, लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, एटसेट्रा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लोको पायलट कौन होता है और इनके काम के बारे में। दोस्तों, लोको पायलट इंडियन रेलवे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। लोको पायलट का काम ट्रेन चलाना होता है, इसलिए इसे ट्रेन ड्राइवर भी कहते हैं। लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाता है। इसके अलावा लोको पायलट का काम इमरजेंसी ब्रेक लगाना, स्पीड लिमिट चेक करना और सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। तो अब आप जान गए कि लोको पायलट कौन होता है और इनका क्या काम होता है। तो आइए अब जानते हैं लोको पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एंड एज लिमिट क्या है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो कैंडिडेट कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंडिडेट के पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट, कैंडिडेट की एज 18 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों की एज लिमिट में SC ST को 5 साल एंड OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट एंड ITI सर्टिफिकेट है एंड आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में है, तो आप लोको पायलट बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लोको पायलट कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोको पायलट एक प्रमोशनल पोस्ट है। आप डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, पहले आपको ALP असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ता है। यही एंट्री लेवल पोस्ट है। हर साल RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ALP की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इस वैकेंसी का नाम RRB ALP होता है। तो जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, आपको अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के 1 से 2 मंथ बाद एग्जाम शुरू होती है। इसका एग्जाम 4 स्टेजेस में होती है। पहला होता है CBT 1 एग्जाम, दूसरा होता है CBT 2, तीसरा होता है CBAT एंड चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। तो चलिए इन चारों स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, CBT 1 एग्जाम। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से होती है। ये एग्जाम 90 मिनट्स का होता है एंड ये एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। नंबर 2, CBT 2 टेस्ट। दोस्तों, जो कैंडिडेट CBT 1 को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें CBT 2 टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट का पार्ट होता है। आपने ITI या डिप्लोमा जिस ट्रेड में किया होगा, उसी ट्रेड के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जाम थोड़ा टफ होता है और इसी एग्जाम के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, क्योंकि यही एग्जाम मेन है। नंबर 3, CBAT। दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये विजुअल टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक कलर या सिंबल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होगा एंड तुरंत आपको करेक्ट बटन प्रेस करना होगा। ये एग्जाम 100 मार्क्स का है एंड इसे पास करने के लिए 42 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट CBT 2 टेस्ट एंड CBAT टेस्ट पास कर लेते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, RRB एप्लीकेशन प्रिंट आउट,
CBAT स्कोर प्रूफ ETC। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स की आँख, कान, नाक, मुंह एंड ओवरऑल बॉडी चेक की जाती है। तो दोस्तों, सभी टेस्ट होने के बाद RRB द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो जिस कैंडिडेट का नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग होती है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को RDSO या किसी रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैंडिडेट को असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर पोस्टिंग मिलती है, जो लोको पायलट की सहायता करते हैं ट्रेन में। फिर 4 से 5 साल तक असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर काम करने के बाद सीनियर लोको पायलट बनते हैं और फिर उसके बाद लोको पायलट बन जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है और इनको क्या क्या सरकारी बेनिफिट दी जाती है। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक मंथली सैलरी 19,900 होता है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस फॉर किड्स ETC दिया जाता है। तो अगर हम सभी को जोड़ दें तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी 35,000 से 45,000 पर मंथ हो जाती है। एज पर 7th पे कमीशन एंड 8th पे कमीशन लागू होने के बाद ये सैलरी 50,000 से 60,000 पर मंथ हो सकती है। एंड बेनिफिट की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट को रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाता है। फैमिली के साथ ट्रेन में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि लोको पायलट कौन होता है और लोको पायलट कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।